So blockbuster king and now blockbuster producer Shehzada is here with us. हमारे पास शहंशाह है, बादशाह हैं, अब मिलिए शहजादा से. जी, थैंक यू सो मच मैम. But you know, as you rightly said, it would take 4 producers to sign you. इसलिए आप खुद producer बन गए. एक्चुअली हमारी फिल्म में थोड़ा सा एक शुरू में ना एक थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रहे थे एंड उसके चलते आई वेंट इनटू टेकिंग सम डिसीजंस जहाँ पे आई हैड टू डू सर्टेन थिंग्स फॉर द फिल्म एंड द प्रोड्यूसर्स दे ग्रेशियसली जस्ट started, you know, they asked me कि then you should come on board as a producer as well. And that was it. And तब से फिर मैं producer भी बन गया इसमें, one of the producers. And yeah, it's a great start as a producer as well. But I am looking at it as an actor as it is, and I'm not looking or trying to deal like a producer in this film. मैं पूरी तरह से बस एक एक्टर की तरह यहाँ काम करना चाह रहा हूँ और वैसे ही प्रमोट कर रहा हूँ, वैसे ही हर जगह जा रहा हूँ. And I have great co-producers who are the real producers. They are actually taking care of everything and they are actually doing the most of the hard work. That is. चलो. So they call you one of the most exciting actors of our time. So uneasy lies the head that wears the crown. I mean, easy? I mean, it's never easy to be in that situation. Sometimes it builds a lot of pressure also on you. But I like it. I would have it no other way. मतलब यही एक तरीका है और इसी में मैं यही position में मैं रहना चाहता हूँ. And I hope that Shehzada brings in that position and solidifies that position all the more. So वही एक चीज़ है and I mean more than pressure, it's also something to do with my self-belief, and I've had my self-belief intact since the day I've entered this industry or before that also. So अभी भी वही चल रहा है बस दिमाग में कि हाँ हूँ मैं शहजादा. I like that, and also the fact that I'm seeing you in this film doing everything that we see a typical Hindi film hero do. You know, मसाला पूरा commercial मसाला. full on. जी. And I'm not going to compare it. People are bound to compare it, but you had said that it has nothing in. I mean, it's been written for the audience. Yeah. It's very different. You haven't seen the old one, the previous one. So I know. I'd seen it. Yeah. I'd seen so it, there are yeah. expectations. Yeah. So are you ready for that? There will be comparisons. वो मैं कुछ भी करूं या कोई भी एक्टर कुछ भी करे कुछ ना कुछ तो होता ही है. कंपैरिजन होगा या कंपैरिजन नहीं भी होगा तो कुछ और चीज़ होगी. तो इट्स बाउंड टू हैपन. हमें बस अपना काम सही से करना है. मुझे अगर मैं कॉमेडी सीन्स कर रहा हूँ तो मैं अपना 200% देता हूँ कि यार मेरा कॉमिक टाइमिंग वहाँ पे करेक्ट बैठे. इमोशनल सीन कर रहा हूँ तो करेक्ट इमोशन, ड्रामा, करेक्ट ह्यूमर, करेक्ट एक्शन हो फिल्म में. तो मेरा उतना काम है. सो मैं उस चीज़ को 100% या 200% देता हूँ कि एंटरटेन हो सामने वाला जो भी देख रहा है, और जो भी देख के जाए तो वो एंटरटेन होके अपने घर जाए. नॉट थिंकिंग कि अरे ये वाला बेटर या वो वाला बेटर, क्योंकि वो कंपैरिजन आई फील व्हेन यूल सी दिस फिल्म you'll be in this world. You won't go anywhere because ये फिल्म अपने आप में इसकी एक दुनिया बनाई है, जो रोहित ने बहुत अच्छे से एक दुनिया बनाई है. और उसने अपने हिसाब से डायलॉग बाजी भी इसमें ऐड की है या कुछ इमोशंस और ज़्यादा उनको उसने एक्सेंचुएट किया है, which I really love about शहजादा, because it's after a long time actually यहाँ पे एक ऐसी फिल्म आ रही है जो कॉमेडी, एक्शन ये सब तो है, एंटरटेनमेंट भरपूर है. there's a lot of drama, there's a lot of family drama एंड वैल्यूज़ एंड सो वो वाली चीज़ों की फिल्में बहुत टाइम से नहीं आई थी. एंड इट्स गॉट दैट एलिमेंट. सो आई फील मतलब आई वुड हैव, मतलब मैं भी ऑडियंस होता मैं चाहता है देखने. एनीवेज आपकी जो भी पिक्चर होती है ऑडियंस जाती है देखने के लिए. नो वंडर यू आर द ब्लॉकबस्टर किंग एंड आई नो यू विल बी बिगर एंड बेटर देन 2022. वी हैड ऑलरेडी मेड दैट पैक्ट हियर. बट फॉर सम दिस इज मूवी इज आल्सो अबाउट आइडेंटिटी. फॉर समवन हु हैज कार्व्ड हिज ओन आइडेंटिटी विदाउट अ गॉडफादर, विदाउट बिलोंगिंग टू एनी कैंप एंड क्लीक, how difficult is it really, Kartik? It's been a difficult journey. I mean, it is the most difficult thing to actually make your own name, and not just this industry, anywhere else also. यहाँ पे बस ये हो जाता है कि because I was never a part of the same room, मुझे वो उधर पे भी लाइन में लगना पड़ता था कि उस रूम के पहले 10 रूम जो हैं उनमें पहले पहुंच जाऊं किसी तरह. where a lot of people would just skip those lines.
so I have had that journey, and I'm really proud of that journey because it's taught me a lot, and उसकी वजह से मैं शायद से ये सारी चीज़ें देख पाता हूँ. मुझे behind the scenes से लेकर behind the camera या on and off मेरे को सब चीज़ों की knowledge कुछ ना कुछ है. And it's really helped me. All this struggle has really enriched me with a lot of knowledge about cinema. एंड मे बी अगर मेरे पास सब कुछ पहले से होता तो शायद से मैं बहुत लेजी भी होता, मुझे नहीं पता. आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट दोज हु हैव इट दे आर लेजी. आई एम जस्ट, आई माइट हैव बीन लेजी. तो बट आई एम ग्लैड दैट आई हैव हैड इट इन द मोस्ट डिफिकल्ट वे पॉसिबल. ऑल दिस वाइल एक जर्नी रही है जिसमें अप्स एंड डाउन्स देखे. but it's been a difficult journey, and but I've loved every bit of it. I really enjoyed. Sorry, मेरा That's okay. फोन बज गया. Producer भी है. नहीं. Most sought after actor भी है. तो क्या फोन तो बजेगा ही. अगर फोन ना बजे, then there would be, something to be worried about. Correct. But what is stardom for you? How have you maintained your stardom, and who is the real Kartik Aaryan from the start that I know? These are two questions in one. अच्छा, these are two questions. Questions in one. अच्छा, 2 in 1 है. 2 in 1. तो I mean, I like to believe that I'm still the same. जहाँ से मैंने जो जर्नी स्टार्ट की थी, मैं ग्वालियर से यहाँ पे आया था, और अभी भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है. मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आपके आसपास लोगों का नज़रिया आपकी तरफ चेंज होता है, आप चेंज नहीं होते. और उनको ऐसा लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग आते ही मेरे को बोल देते कि यार तू तो भूल ही गया. लेकिन द फैक्ट इज़ दैट वो लोग शायद मुझे कभी पहले मिलते भी नहीं थे. जो मुझे, तो वो चीज़ों में कई बार ऐसे कुछ ऐसे नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो बहुत लोगों के मुंह से ऐसे निकलती हैं. बट आई फील आई हैव बीन द सेम सिंस डे वन, एंड दैट हैज़ गॉट टू डू अ लॉट मोर टू डू विथ माई पेरेंट्स. बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से मुझे अभी भी जिस तरीके से मुझे ट्रीट करते हैं, और जिस तरीके से मेरा मतलब पूरा स्केड्यूल से लेकर सुबह से शाम तक में एक बार मम्मी से बात होती है कुछ ना कुछ, तो वो सारी चीज़ें आई थिंक कभी चेंज ही नहीं हुई. तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरे अंदर कोई चेंज आया है. मैं अभी भी उन्हीं के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ, या फिल्में देखना पसंद करता हूँ, या उनके जजमेंट्स देखता हूँ क्या है. तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमेशा रही हैं मेरी लाइफ में, और वो रहेंगी आगे भी. स्टारडम और ये रियल मी जो है, वो बहुत ब्लर एक लाइन है जिसमें कई बार ऐसा होता है. हाँ, आई वुडंट लाई कि कई बार मैं किसी के सामने पहली बार मिल रहा हूँ, जो किसी के साथ भी होता है. यू पुट ऑन दैट फेस समटाइम्स, बट मोर और लेस मेरा ऑलमोस्ट वो उधर ही पहुंच जाता हूँ जहाँ पे मैं हूँ. एक बार शायद से कभी किसी के साथ अगर यू वांट डू वो आइस ब्रेकिंग सेशन के टाइम एक थोड़ा सा फेस नकाब रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद आप खुल जाते हो. He's like this one. हाँ, सो मैं वैसा हूँ, तो बस और वो अब हमेशा रहेगा. And also someone who does not react when people may have made fun of you on shows, written something, said something, you don't react. Where does that come तो from? हमेशा ही, वो तो कभी-कभी इरिटेशन भी होती होगी यार. हाँ, बट वो मैं अपने तक रख लेता हूँ फिर उसके बाद. बट आई डोंट लाइक टू रिएक्ट, बिकॉज वो रिएक्शन दूंगा तो वो पत्थर की लकीर की तरह लिख जाएगा. एटलीस्ट मैं रिएक्शन नहीं देता हूँ तो सबको, किसी को कुछ एक, मैं किसी को रीज़न नहीं देना चाहता हूँ. मुझे हमेशा लगता है जब भी आप रिएक्शन देते हो तो सामने वाले को जीत जाता है. सो आई डोंट फील लाइक रिएक्टिंग टू इट. आई डोंट फील लाइक रिएक्टिंग टू एनी नेगेटिविटी, एंड आई डोंट फील लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट नेगेटिविटी. और वो करने से मैं उसको और वो आग में घी लगा रहा हूँ. सो मैं खुद ही क्यों उस चीज़ को वो करूँ. तो वो जब भी अगर कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, कोई नेगेटिविटी आ रही है, यू विल ऑलवेज सी मी स्टेइंग अवे फ्रॉम इट. Absolutely. So I have fan questions now. What is the good thing about one good thing about being single you like and dislike? Since it's a Valentine's Day release. सिंगल होने के फायदे अभी पता नहीं. इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप, आई एम एंड इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, आई एम वेरी मच इन्वेस्टेड इन इट देन. तो मुझे लगता है कि मैं इतना इन्वेस्टेड वहाँ पे हो जाता हूँ तो शायद मेरा ध्यान काम से शायद हट जाए. दैट कैन बी समथिंग जो मैं बैलेंस वो लाने की कोशिश शायद करूँ आगे रिलेशनशिप में कभी. वो एक वीकनेस हो सकती है. और एक अच्छी बात या नहीं, गलत,
एक बुरी बात ये और एक बुरी अच्छी बात हो गई। अच्छी बात है वैलेंटाइंस डे पे आप मतलब वैलेंटाइंस वीक पे आप शहजादा देख सकते थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मैं देख सकता था अगर होती तो। हाँ, but आ रही है anyways. But a good thing that your gesture was really appreciated. Since you are one of the most sought after eligible bachelors, who would be the ideal girl soulmate for Kartik Aaryan? What does he look for? अब ये मत बोलना मेरी मम्मी जैसी हो। अरे ये अच्छा आंसर था यार। All the माँ का बबुआ say that. जितना, अरे यार बहुत अजीब सा आंसर दे रहा हूँ। जितना अनकंडीशनल लव मुझे कटोरी देती है उतना वो दे। वो कोई नहीं मिल सकते हैं, वो कोई नहीं मिलेगा। वही प्रॉब्लम वही है। वही अब कोई नहीं देगा इतना अनकंडीशनल लव कटोरी की तरह। आई थिंक बस फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। इट्स जस्ट दैट मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर मैच हो, या फिर कुछ मैं कॉन्वर्जेशन कर पाऊँ, मैं टाइम स्पेंड करना पसंद कर पाऊँ, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद कर पाए, हम दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो काम को लेकर, एक दूसरे को लेकर, बस। तो दैट्स मोर देन इनफ। Love me, hate me, but one thing about me that you cannot ignore, and what would that be? My presence, मतलब I don't know, it's just that कि you cannot ignore my presence. I've been that guy जिसकी presence को बहुत टाइम तक neglect किया गया है, ignore किया गया है, purposely किया गया है, purposely पता नहीं but वो किया गया है। So अब वो जैसे भी हो, but I know that I'm not that person जिसकी presence को ignore किया जा सकता है। No, that I totally agree with. Box office success या दिलों का राजा? देखिए कमर्शियली बॉक्स ऑफिस सक्सेस, लेकिन मैं दिल से बोलूँ तो दिलों का राजा। वो तो बन चुके हो यार। हाँ तो बस फिर दोनों हैंड इन हैंड चलती हैं। मेरे एटलीस्ट टचवुड है मतलब लॉयल फैंस हैं जो मुझे दिलों का राजा प्लस बॉक्स ऑफिस सक्सेस बनाते। टोटली। जब कोई स्क्रिप्ट आती है वो तो काफ़ी आती है, और जब आपको नहीं करनी होती, किसी का दिल बिना तोड़े कैसे ना कहते? मुझे नहीं आता वो, मुझे एक्चुअली नहीं आता वो दिल तोड़े बिना ना करना। वो उसमें वो अभी भी मैं सीख रहा हूँ, और वो एक अलग आर्ट है, उसकी वजह से मैं बहुत बार फंसा भी हूँ, लेकिन वो कि ना करना नहीं आता मुझे। और वो क्या होता है कि कई बार मैं सोचता हूँ फ़ोन पे मना करने से बुरा तो नहीं मान जाएंगे, अच्छा फेस टू फेस मना करने से बुरा तो नहीं मान जाएंगे, फेस टू फेस चले जाओ तो सामने किसी को मना कर रहे हो, तो इट्स ऑल यू नेवर नो कौन सी चीज़ क्या बुरी लग जाए किसी को। बिकॉज व्हाट हैपेंस विद द स्क्रिप्ट्स और द फिल्म्स इज कि जब आप एक साल तक वो स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो या वो फिल्म पे काम कर रहे हो, तो आपके लिए इट्स लाइक अ बेबी जिसके बारे में यू वुड बी वेरी टची अबाउट इट। बट एक सामने वाला जब आता है वो ऑब्जेक्टिविटी लेकर आता है, और वो गलत भी हो सकता है कई बार या सही भी हो, लेकिन जब मुझे लग रहा है कि वो मुझे नहीं करनी है, तो वो कुछ भी हो जाए सामने वाले को थोड़ा तो बुरा लगेगा ही। सो आई डोंट नो दैट आर्ट हाउ टू से नो। And for a man who gets his energy from people, who is promoting, I'm seeing he's crazily promoting the film. How does it work with you? I mean, I'm sure there are people who want so much from you. It's their energies. It's actually their love, their energies, which really makes me feel stronger, which makes me feel कि I mean I'm ये वो ऐसा लगता है कि मैं रियल में प्रिंस हूँ या रियल में शहजादा हूँ। तो वो एक चीज़ है जो मेरे को ये ऑडियंस या फैंस फील करवाते हैं, और मेरे को हमेशा इसलिए अच्छा लगता है जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, जब भी उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, एंड दे मेक मी फील लाइक अ प्रिंस। सो आई रियली लाइक प्रमोटिंग, आई रियली लाइक मीटिंग, बिकॉज दैट्स द टाइम जब मुझे इनके साथ टाइम मिलता है। इसी बहाने बहुत टाइम मिलता है सबसे मिलने का, और एक ग्राउंड रियलिटी भी जानने का कि अच्छा मैं कहाँ पे हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो रियल में मेरे साथ बात करना चाह रहे हैं, क्या उनको मेरे को देख के एक स्माइल आ रही है। सो विच इज़ व्हाट यू गेट टू नो, एंड एक एनर्जी से पता लगता है, एंड या सो दैट्स देयर एनर्जी बेसिकली। Which was the one rejection that hurt the most? They might, as you've said, it's been a struggle, but एक जो हमेशा आज भी like रिजेक्शन, आई मीन ऐसा कुछ ऐसे बहुत सारे रिजेक्शन मतलब फिल्मों में ऐसे हुए हैं जिसमें कई बार मुझे, बट तब मैं बहुत ऑडिशंस देता था, तब की बात है, और तब मुझे लगता था कि मेरा ऑडिशन बहुत सही गया, लेकिन उन्होंने किसी को बिना ऑडिशन के चूज़ कर लिया। सो वो वाली चीज़ें हैं, बट आई वुड नॉट नेम द फिल्म्स और द वो,
बट देव हैपेंड एंड आई थिंक वो बहुत लोगों के साथ होते हैं. इट्स नॉट लाइक कि मैं अकेला ऐसा हूँ जिसके साथ. Which is true. आई एम टचवुड, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं जिस सिचुएशन में और जिस पोजीशन में हूँ. लेकिन हाँ, ये ऐसे रिजेक्शन हुए हैं लाइफ में. Totally. And lastly, अगर आप एक दिन के लिए अब तो शहजादा हो, बस सच में शहजादा बन के उठ जाओ, तो क्या करोगे? एक चीज. सबको कार्तिक आर्यन की पिक्चरें दिखाऊंगा. सबको सब सब सबको मतलब मैं तो शहजादा बन जाऊँ तो हाँ, मैं अपनी सबको आवाम को बोलूँगा कि प्लीज़ यार मेरे शहजादा देख लेना थिएटर में जाके. और एक हफ्ते की छुट्टी भी ले लूँगा. Which you need. Thank you so much.